नमस्कार। आत्मा, क्या ये बस एक शब्द है या फिर एक असलियत है? एक ऐसी शक्ति जो एक बहुत ही दिव्य यात्रा पर निकली हुई है? चलिए, आज एक आध्यात्मिक प्रवचन के सार को समझते हैं जो हमें आत्मा के असली स्वरूप और उसके एक हैरान कर देने वाले बदलाव के बारे में बताता है। और इस पूरे सफर की शुरुआत होती है स्रोत के इस एक वाक्य से। इसका मतलब ये है कि सच्चाई को देखने के लिए ये बाहरी आंखें काफी नहीं है, बल्कि एक अलग, एक दिव्य दृष्टि की जरूरत है। और यही वो नजर है जो इस पूरी खोज की बुनियाद है। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये यात्री यानी आत्मा है कौन। फिर हम उस स्टेज को देखेंगे जिस पर ये सारी यात्रा चल रही है। उसके बाद हम 2 अलग-अलग रास्तों को समझेंगे, फिर उस बदलाव की प्रक्रिया को जानेंगे और आखिर में एक दिव्य जीवन जीने के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आत्मा की असली पहचान क्या है? आखिर इस पूरी कहानी का, इस यात्रा का हीरो कौन है? ये स्रोत हमें बताता है कि हम ये शरीर नहीं हैं। हमारा जो असली स्वरूप है वो प्रकाश का एक बहुत ही छोटा, एक सूक्ष्म बिंदु है, एक आत्मा। इतना सूक्ष्म कि उसे इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। यही हमारा असली और हमेशा रहने वाला स्वरूप है, जो इस शरीर रूपी कपड़े को पहनता है। अब आत्मा और परमात्मा में एक बहुत अहम फर्क है, उसे समझना जरूरी है। तो दोनों ही प्रकाश के बिंदु, लेकिन उनका रोल बिल्कुल अलग है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, दुख सुख का अनुभव करती हैं, लेकिन परमात्मा, जिन्हें पिता कहा गया है, वो इस चक्र से एकदम परे हैं। वो ज्ञान के सागर हैं और सभी आत्माएं जो बच्चे हैं उनसे ही ज्ञान लेती हैं। अच्छा, तो अगर आत्मा एक यात्री है, तो ये यात्रा आखिर होती कहाँ है? स्रोत कहता है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा नाटक का मंच है, एक स्टेज, जहां हर आत्मा का अपना एक पहले से तय एक फिक्स्ड पार्ट है। और ये नाटक, ये ड्रामा 5000 साल के एक साइकिल में घूमता है। शुरुआत होती है सतयुग से, स्वर्ण युग, जहां देवता रहते थे, जहां सिर्फ पवित्रता और सुख था। फिर धीरे धीरे त्रेता और द्वापर युग आते आते गिरावट शुरू होती है। और फिर आता है कलयुग, जो सबसे ज्यादा अपवित्रता और दुख का समय है। और अभी स्रोत के अनुसार हम संगम युग में हैं। ये वो वक्त है जब ये पुराना साइकिल खत्म हो रहा है और नए की शुरुआत होने वाली है। और इस नाटक की सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? ये कि ये हूबहू रिपीट होता है। जो कुछ भी हो चुका है वो हर 5000 साल बाद बिल्कुल वैसे का वैसा ही दोहराया जाएगा। इसका मतलब है कि हर आत्मा का पाठ पहले से ही तय है। अब जरा इस फर्क को देखिए कि कहां से कहां आ गए। एक तरफ है सतयुग का स्वर्ग, जहां पवित्र देवता थे, शांति थी और औसत उम्र 150 साल थी। और दूसरी तरफ है आज की दुनिया, कलयुग, जहां दुख है, संघर्ष है और अकाल मृत्यु बहुत आम बात है। यही गिरावट हमें बताती है कि बदलाव की जरूरत क्यों है। तो अब सवाल उठता है कि इस गिरावट से ऊपर कैसे उठा जाए। स्रोत हमें 2 अलग-अलग रास्तों के बारे में बताता है। एक है भक्ति मार्ग और दूसरा है ज्ञान मार्ग। तो एक तरफ है भक्ति मार्ग। ये एक तरह से बाहरी यात्रा है, जिसमें तीर्थ यात्राएं हैं, पूजा पाठ है और अलग-अलग देवी देवताओं को याद किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है ज्ञान मार्ग, जो पूरी तरह से एक अंदर की यात्रा है। इसमें बाहर भटकना नहीं, बल्कि खुद को आत्मा समझना है और सिर्फ एक परमपिता को याद करना है। स्रोत के मुताबिक असल मुक्ति और सुख का रास्ता यही है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। वापस अपनी उस पवित्र अवस्था में, देवता वाली स्थिति में कैसे लौटा जाए? यह हिस्सा हमें उस बदलाव के रास्ते के बारे में बताता है। इस बदलाव के लिए स्रोत एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी की बात करता है। अब ये कोई ईंट और पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक पढ़ाई है, एक समझ है, जिसका एक ही मकसद है, साधारण इंसान को वापस उसके दिव्य स्वरूप में बदलना, मतलब मनुष्य से देवता बनाना। तो ये बदलाव होता कैसे है? इसके लिए 4 कदम बताए गए हैं। पहला कदम है खुद को जानना, मतलब ये पक्का करना कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। जब ये एहसास पक्का होता है तो दूसरा कदम आता है सिर्फ एक परमात्मा पिता को याद करना। और इसी याद से तीसरा कदम यानी शुद्धिकरण शुरू होता है, जिसमें हमारी आदतें और नज़र दोनों पवित्र बनती हैं। और जब ये शुद्धि आ जाती है तो चौथा कदम अपने आप पूरा हो जाता है, पवित्र बनकर नए स्वर्ण युग में अपना स्थान पाना। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? वो कौन सी खास बातें हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं? चलिए अब उन खास सिद्धांतों पर नजर डालते हैं।
तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, अपनी दृष्टि को सिविल यानी सभ्य बनाना, हर किसी को आत्मा भाई भाई की नज़र से देखना। दूसरी बात, इस पुरानी दुनिया और इसकी चीज़ों से अपने मन को हटाना। तीसरी, अपना आध्यात्मिक लक्ष्य हमेशा याद रखना कि हमें पवित्र बनकर स्वर्ण युग में जाना है। और चौथी और सबसे अहम बात, ताकत और सही रास्ते के लिए सिर्फ एक परमात्मा के दिखाए रास्ते पर चलना। और हम अपनी इस बातचीत को, इस सफ़र को एक बहुत गहरे सवाल पर आकर छोड़ते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया के इतने सारे प्रभावों से बचकर सिर्फ एक पिता के, एक परमात्मा के प्रभाव में कैसे रह सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।